इजराइल के हमलों से दहशत में पाकिस्तान, ईरान के बाद लगेगा पाकिस्तान का नंबर। mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons. The first is called Iran, the second is called Pakistan. जी हाँ दोस्तों, इजराइल और ईरान की जब से जंग शुरू हुई है तब से पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो सरकार है एक भी दिन चैन से नहीं सो सकी है। उनके ना सोने का कारण है इजराइल, जो छोटा होने के बावजूद भी ईरान को धमका रहा है और अगला निशाना इजराइल का पाकिस्तान ही होने वाला है। यही कारण है कि पाकिस्तान भागा भागा 57 इस्लामिक देशों को डिमांड कर रहा है कि यहां पर ईरान के समर्थन में आइए और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी अब एक हो जाए। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ ईरान के लिए एक फुल्लम फुल्ला सपोर्ट किया बल्कि इसी के साथ इजराइल के खिलाफ खूब भड़के भी। क्या है सारा मामला, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। तो शुरू करते हैं आज की इस न्यूज को। दोस्तों, इजराइल के साथ सैन्य संघर्ष में ईरान को चीन और रूस के बाद पाकिस्तान का साथ मिला है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकन से बात करके अपनी एकजुटता जताई है। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान का भी हाल इस तरीके से किया था। शरीफ ने अपनी फटी हुई पैंट लेकर इजराइल के हमले को स्पष्ट तौर पर उकसावे वाला बता दिया है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड से इजराइल के खिलाफ एकजुटता की अपील तक कर दी है और इसी के साथ ईरान को सेल्फ डिफेंस का भी हक दे दिया है यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 के चलते। और इसी के साथ उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को, एक उम्मा को कहा है कि यहां पर आप टुगेदर आइए और इस ग्रेव वायलेशन के खिलाफ आप खड़े हो जाइए। लेकिन बातें यहां तक खत्म नहीं होती हैं। हाल ही में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की एक पुरानी क्लिप बहुत वायरल हो रही है और लोग शहबाज शरीफ के ट्वीट के नीचे ही इस क्लिप को शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर नेतन्याहू एक इंटरव्यू के अंदर कह रहे थे कि जब हम ईरान को फिनिश कर लेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान का नंबर लगाएंगे, क्योंकि नेतन्याहू को यह डर है कि जितने भी मिलिटेंट ये मिडिल ईस्ट के अंदर हैं इनके हाथ कहीं परमाणु बम ना लग जाए। आज पाकिस्तान की सरकार हो, ईरान की सरकार हो, वो इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बम नहीं गिर सकती है, लेकिन ये मिलिटेंट के रूप में वो ये कह सकते हैं कि उनका एटम बम चोरी हो गया या मिलिटेंटों ने ये एटॉमिक बम इजराइल के ऊपर छोड़ दिया। तो यही कारण है कि ये एटॉमिक बम, 100 बातों की एक बात है कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर, मुस्लिम देशों के अंदर सेफ नहीं है। इसीलिए यहाँ पर इन देशों के अंदर ये एटॉमिक बम डीन्यूक्लियराइज करना ही होगा। जैसे रशिया यूक्रेन के अंदर यूक्रेन का डीन्यूक्लियराइज हुआ, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी होना चाहिए। ऐसे एक बयान निकल कर आ रहे हैं। यही कारण है कि ईरान शिद्दत से मेहनत, यही कारण है कि इजराइल शिद्दत से मेहनत से लगा हुआ है ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए। और इतना ज्यादा नुकसान इजराइल सोच रहा है पहुंचाने के लिए कि ईरान को बातचीत की टेबल पर लाया जाए और उसे डीन्यूक्लियराइज कर दिया जाए और वहां पर तख्ता पलट भी कर दिया जाए। खैर, ईरान के अंदर तो अभी न्यूक्लियर बम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या ये घटनाएं घट सकती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर, इजराइल और ईरान के बीच में तो दूरी 1500 किलोमीटर की है और इजराइल और पाकिस्तान की दूरी 3283 किलोमीटर की लगभग दुगनी है। तो इस मामले में देखना होगा कि क्या इजराइल और पाकिस्तान आमने सामने आएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इजराइल की तो छोड़िए साहब, पाकिस्तान के लिए तो अकेला भारत ही काफ़ी है। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।